तुम रेलगाड़ी से इतना डरती क्यों? डरती इसलिए हूँ अरशद कि ये इंसान को अपनों से बहुत दूर ले जाती है। और अपनों से मिला भी तो देती, जिस तरह तुम्हें मुझसे। अब घर चलो, देर हो रही है, कहीं माना बिगड़ जाए। शाम को मिलोगी, मगर हमेशा की तरह देर मत कर देना। आज जल्दी आ जाऊंगी, चलो। शानू, इन रेल की पटरियों को देख रही हूँ, ये एक दूसरे के इतना करीब होकर भी आपस में मिल नहीं पाते। कभी कभी सोचता हूँ कहीं हमारा भी यही अंजाम ना हो। अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छा बाबा, नहीं करूंगा, मेरी तौबा, बस। बीए में फर्स्ट क्लास फर्स्ट लड़का हो तो अरशद जैसा। अरे हाँ, शानू को भी इस साल आईए में फर्स्ट डिवीजन मिला है। क्यों ना हो, वो भी तो मेरी ही बेटी है। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। शानू और अरशद की जोड़ी कितनी अच्छी रहेगी। हाँ डीएसपी साहब, बचपन से वो दोनों एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं। मेरे भी रिटायरमेंट का वक्त करीब है। पेंशन मिलते ही मैं अरशद को अपना बेटा बना लूंगा और मैं शालू को अपनी बेटी। आइए आइए खलीफा जी, कहें क्या चाहिए? कुछ नहीं, थोड़े से पैसे लेने आया था। पैसे? किस बात की? बादशाह मियां है ना, एक पतलून और एक बुशर्ट सिलवाया। सिलाई और कपड़े की कीमत मिलाकर सिर्फ 120 रुपए। सिर्फ 120 रुपया एक पतलून एक बुशर्ट की कीमत? जी हाँ, टेट्रॉन का पैंट और क्वाड्रे का बुशर्ट 4 जाकर लाया हूँ। माशाअल्लाह लड़का शौकीन है। शौकीन है? बाप का माल जो है, यह कपड़ा आपने मुझसे पूछ कर सिया था? बादशाह मियां ने तो कहा था शहर जाकर कपड़े ले आओ, रुपए अब बाहुगुर से ले लेना। कल को अगर सारा गांव आकर आपसे कपड़े सिलवाए और कह दे कि मिर्जा जी से ले लेना, तो आप मेरे पास आएंगे? अमा मिर्जा जी, ये गांव वालों की बात नहीं, ये तो आपके वली अहद बादशाह मियां की बात है। ये लड़का मुझे फकीर बना देगा। 120 रुपया। खलीफा जी, ऐसा करो, 3 रुपया महाना मुझसे ले लो। महाना 3 रुपए वसूल करते करते मेरी काली दाढ़ी सफेद हो जाएगी। मिर्जा जी, हाँ, एक बात कहूं? कहें? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कहें ना। आप अपने कफन का नाप हमें दे दीजिए, आपके मरने के बाद बादशाह मियां से एक साथ 2 रुपए वसूल कर लूंगा। खलीफा जी, अरे ओ बादशाह की मां, ये 2 मछली किसने खरीदी है? जरूर बादशाह ने। इसकी कीमत 10 रुपया से कम नहीं होगी। अरे 2 आने के झींगे से तो हमारा गुजारा हो जाता। मारे क्यों जा रहे हो? तुम्हारे पैसों से नहीं खरीदी, मेरे भाईजान ने खरीद कर भेजी है। शफीक मियां ने कितना ख्याल रखते हैं हम लोगों का। माँ, सलाम अलैकुम बाबा। माँ, बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? आइए आइए, दस्तरखान हाजिर है। बादशाह सलामत। सुना है आपने दर्जी जी से एक पतलून एक बुशर्ट सिलवाया है जिसकी कीमत सिर्फ 120 रुपया है। कुछ सूट, शेरवानी, चोंगा वगैरह सिलवा लिया होता है? वो भी सिलवाऊंगा। बदतमीज नालायक, अबे पिछले साल ही तो मैंने तुझे नए कपड़े सिलवा दिए थे। वो सब तो तंग हो गए। तंग हो गए? क्यों ना हो, क्यों ना हो, खा खा कर तो दुम्बा बन गया है। अबे कम खाया कर, सेहत अच्छी होगी। ये तंग नहीं है? ये तो आजकल का स्टाइल है। अबे तेरा स्टाइल ने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। जी, हर वक्त बादशाह मियां के पीछे मत पड़ा करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं लेके चली जाऊंगी। मैं के चली जाऊंगी। आ ही जाइए।
25 साल से इसी दिन का इंतजार नहीं तो बता सर, जब तक मेरी कॉपी वापस नहीं दोगी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। अच्छा नहीं छोड़ोगे? कहानी वाली तो लिखना आता नहीं, बस कागज काले करते रहती हो। अच्छा, मैं कागज काले करता रहता हूँ। तो और क्या? अरे देख लेना, एक दिन मैं इतना बड़ा कहानी नवीस बनूंगा कि चारों तरफ मेरे नाम के चर्चे होंगे और तुम जला करोगे। चले मेरे दुश्मन, मैं तो खुशूंगी। तो फिर मुझे लिखने दो। अभी नहीं। क्यों? जब मैं चली जाऊंगी फिर लिख लेना। ओह, मैं तो भूल ही गया था। तुम लोग आज वापस जा रहे हो? हाँ। शांत, कब तक हम लोग इस तरह मिलते और बिछड़ते रहेंगे? चंद दिनों के लिए तुम गांव आती हो और फिर मुझे अकेला छोड़कर चली जाती हो। नहीं अर्शद, बस और थोड़े दिनों की बात है। इधर तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी और उधर बाबा भी रिटायर हो जाएंगे। फिर हम लोग हमेशा के लिए गांव वापस चले आएंगे। सच शांत? दीदी जी, क्या है? आपका खत? मेरा खत? ला, पहले मेरी बख्शी, वो बाद में दूंगी। क्यों है अंधेरा? बत्ती क्यों नहीं जलाते? अभी तो दिन बेटा, दिन। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मेरी आंखें, मेरी आंखें। बाबा, बाबा, बाबा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। बाबा, बाबा, बाबा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। डाकिया, सुनो। सलाम मेरा कोई साहब। खत आया है? नहीं, आपका कोई खत नहीं। तुम ठीक से देखो। देख लिया, आपका कोई खत नहीं। सलाम।
मुझसे नाराज हो? कितने दिनों से तुमने मुझे खत नहीं लिखा। क्या तुम मुझे भूल गए? कर रहे हो भैया? हाथ कट जाएगा, मैं साफ कर लूंगी। ये टूट गया है ताजी। कितना बेबस हूं मैं, बगैर सहारे एक कदम भी नहीं चल सकता। न जाने जिंदगी का तारीख सफर कब खत्म होगा। भैया, शानू का खत आया है। शानू का खत? हाँ, मैं पढ़ के सुनाऊं? तूने अब तक उसे लिखा नहीं। मैं कितनी बार तुझसे कह चुका हूं। मुझसे लिखा ना गया भैया, मुझसे लिखा ना गया। आखिर कब तक तू उसे छुपाती रहेगी? उसे लिख दे ताजी। जिस अरशद को वो चाहती थी वो मर चुका है, वो मर चुका है। भैया, सैर को नहीं चलोगे भैया? हाँ मुन्नी, चल। अरे हाँ, ये कहना तो मैं भूल ही गया कि मुझे पेंशन मिल गई है। हम लोग पीर के रोज गांव वापस जा रहे हैं। गांव वापस जा रहे हैं? सच बाबा? माँ, मैं ताजी से मिला, सफर करके थक गई। थोड़ी देर आराम कर ले, फिर चली जाना। माँ, मैं बिल्कुल नहीं थकी, अभी आ जाऊंगी। अच्छा जा, मगर जल्दी आ जाना। अच्छा, और हाँ, सबको मेरा सलाम कह देना। कह दूंगी। अब्दुल, मेरा हुक्का लाना। गुलबदन, मेरा पानदान दिलाना। ले सकती है तो ले ले। कोई देख लेगा तो? देख लेगा। बादशाह मौका देखकर ही अपनी मलका से मिलने आता है। बहुत होशियार हो तुम। आधा बस। क्या हुआ बादशाह? क्या हुआ? शानू, वाह वाह वाह। कब आई हो? मैं तो आज ही आई हूँ, मगर तुम गिर कैसे गए थे? ओह, इस साइकिल में ब्रेक नहीं है। वो तो मैं देख ही रही थी। ताजी, जरा गौर से देख, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? कोई खास नहीं, कुछ दिन रहोगी तो। अब हम लोग यहीं रहेंगे, बाबा की पेंशन हो गई है। ताजी, घर के और लोग कहाँ हैं? बाबा तो स्कूल गए, और भैया मम्मी के साथ सैर को गए। अभी नहीं, जरा मैं भी सैर कराऊं। ताजी, शानू को भैया की आंखों के बारे में मालूम है? तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी? इतने दिनों के बाद आई हूँ, तुम खुश नहीं हुए? मैं सोची थी तुम नाराज हो गए। कितने दिनों से मेरे खतों का जवाब भी नहीं दिया। क्यों? खत का जवाब? मगर मैं तुमसे गिला करने नहीं आई हूँ। एक अरसे के बाद तुम मिल गए, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन शानू, मेरी छोड़ो जी, कहानी लिखने के लिए देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। लो। हाँ हाँ। तुम्हारी आंखों को क्या हो गया?
गया हूं। ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ? एक दिन मैं मुन्नी को छोड़ने स्कूल जा रहा था। बाबा मुझे कुछ दिखाई मैं ऐसा हो गया। बाबा 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 मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। और इस तरह हमेशा के लिए मेरी दुनिया में अंधेरा छा गया। अच्छा, तुमने मुझे खबर तक नहीं दी। इतना कुछ हो गया और मैं बेखबर रही। शानू, मैं अपनी बदनसीबी का हिस्सा तुम्हें देना नहीं चाहता था। क्यों? तुम मुझे गैर समझते हो? शानू, अब गैर और अपनों का सवाल ही कहां रहा। कुदरत ने हमारे रास्ते अलग अलग कर दिए हैं। ऐसा तो कहो सर, तुम्हारी आंखें चली गई लेकिन मेरी आंखें तो है। तुम मेरी आंखों से देखोगे। ये नामुमकिन है। मैं तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां लूट नहीं सकता। तुम्हें अपनी तारीख जिंदगी में दिया बनाकर जला नहीं सकता। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें अंधी की लाठी नहीं बना सकता। तुम मुझे भूल जाओ शानू, मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? कैसे? मेरे रास्ते के किलों को और न पड़ाओ शानू, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तुम चली जाओ यहाँ से। हाँ शानू, खुदा के लिए चली जाओ यहाँ से। चली जाओ। मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी! शनिया, तुम कब आई हो? भैया, शनिया आ गई। तुमसे मिली? शानू, हाँ, मुझे घर ले चल। बेचारा अरशद, बाप ने कितनी उम्मीदों से उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन किस्मत के आगे कुछ न चली। तुम अपनी बेटी की फिक्र करो बेगम। अब उन लोगों का मिलना जुलना ठीक नहीं। क्यों? इसलिए कि अब वो अंधा हो गया है। तुम ही ना कहा करते थे कि अरशद जैसा नेक लड़का चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तब की बात कुछ और थी बेगम, अब हालात बदल गए। बड़े खुदगर्ज हो तुम, हवा देखकर बादबान उड़ाते हो। इसी में अक्लमंदी है बेगम। जज्बात से काम नादान ही लिया करते हैं। साहब, मास्टर जी आपसे मिलने आए हैं। कौन मास्टर? अरशद मियां के अब्बा। जाकर कह दो कि साहब सो गए। बेचारे से मिलते लिया होता। अब उनसे मिलकर क्या फायदा? तुमने मेरे बारे में कहा था? हाँ मास्टर जी, साहब ने कहा है जाकर कह दो कि साहब सो गए। मैं तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां लूट नहीं सकता। तुम्हें अपनी तारीख जिंदगी में दिया बनाकर जला नहीं सकता। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें अंधे की लाठी नहीं बना सकता। तुम मुझे भूल जाओ शानू, मुझे भूल जाओ। भैया, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। लो दूध पी लो। मैं नहीं पीऊंगा मुन्नी, तो खुद पी ले। नहीं भैया, तुम्हें पीना पड़ेगा वरना मैं रोऊंगी। अच्छा, तो रख दे यहाँ।
खूबसूरत है। कहाँ से लाए? शानू ने दिया है कहानी लिखने के लिए। अच्छा? लेकिन उसे क्या मालूम कि मैं खुद एक कहानी बन चुका हूं। अरे बाप रे बाप। कैप्टन सिगरेट, बादशाह सलामत जरा सुनिएगा। मर गया। बाप का माल पाया है, पूरा पूरा सिगरेट फेंक दिया, और वो भी कैप्टन सिगरेट। अबे बेकार आदमी, कभी कोई नशा करता है? नहीं बाबा, नशा वशा कुछ नहीं, दोस्तों ने जबरदस्ती पकड़ा दिया था। ईद का दिन है ना? ईद का दिन है, वो पिला रहा है बकरीद तक, तुम पिलाओगे और पैसे मेरे चलेंगे। अबे तेरी नौकरी का क्या हुआ? दरखास्त तो काफी जगह दी है, 2-4 जगह से इंटरव्यू के लिए बुलावा भी आया है, कहीं ना कहीं हो जाएगा। हो जाएगा? अबे तेरे जैसे बीए पास तो गली गली फिरते हैं। उफ, हजारों रुपये पर पानी फेर दिया। काश किसी धंधे पे लगाया होता। कल से तो दुकान पर बैठ। मैं दुकान पर नहीं बैठूंगा बाबा, मुझसे दाल चावल नहीं तोला जाएगा। दाल चावल नहीं तोलेगा तो क्या सोना तोलेगा? अरे फिक्र किस बात की है, बाप के होटल से राशन जो मिल जाता है। अरे क्या ईद के दिन भी तुम उसके पीछे पड़े रहोगे? हर वक्त पैसा पैसा पैसा, क्या तुम्हारे कब्र में जाएगा? आ बेटा चल, गरम गरम पुलाव तो खा ले। गरम गरम पुलाव खा ले? अरे पुलाव बगैर पैसे का नहीं पकता है बेगम। शानू, शानू, ईद के दिन क्यों इस तरह रो रही है? अपने लिए नहीं, कम से कम हम लोगों के लिए तो हंस बोल ले। मेरे अरमानों की दुनिया चल रही है और मैं हंसू कैसे, जब तेरे नसीब में यही लिखा है तो कर ही क्या सकती है? नहीं माँ, तकदीर के इस फैसले को मैं नहीं मानती। शानू। हाँ माँ। कहाँ जा रही है? तकदीर से लड़ने। भैया भैया देखो मैंने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। मुझे माफ कर दो भैया। अरे पगली, तेरे कपड़े तो बाकी बहुत अच्छे मालूम होते हैं। ईद मुबारक। शानू पापा, ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो फिर क्यों आ गई यहाँ? ईद के दिन घर आए मेहमान को निकाला नहीं जाता। जानते हो अरशद, आज मैंने भी नए कपड़े नहीं पहने। किसके लिए पहनूं? शानू, तुम मुझ पर तरस खा रही हो या अपने आप को धोखा दे रही हो? अरशद, तुम शायद भूल गए, जिंदगी के रास्ते में हमने एक साथ कदम उठाया था। किस्मत हमारा साथ दे या न दे, हमें चलना पड़ेगा, चाहे मंजिल तक पहुंचे या रास्ते ही में दम तोड़ दे। तुम समझती क्यों नहीं शानू? कब तक हकीकत से मुंह छुपाते फिरोगी? खुदा के वास्ते कुछ तो समझने की कोशिश करो। मैं खूब समझ चुकी हूँ अरशद। अगर तुम्हारी जगह मैं अंधी हो जाती तो क्या तुम मेरा साथ छोड़ देते? शानू। हाँ अरशद, जो तुम नहीं कर सकते वो मैं कैसे कर सकती? शानू, आओ चले।
चलो तो सही। अरशद, जानते हो मैं तुम्हें कहाँ लाई हूँ? कहाँ? जहाँ हमारी मोहब्बत परवान चढ़ी थी। अरशद, यहाँ की हर चीज हमारी बचपन के प्यार की गवाही दे रही है। शानू, क्या आज भी ये वादियां उसी तरह हरी भरी हैं जैसे पहले हुआ करती थी? हाँ अरशद। तो फिर मुझे कोयल के गीत क्यों नहीं सुनाई देते? सुना तुमने अरशद? हमें एक साथ देखकर कोयल भी गाने लगी है। हाँ, सुन रहा हूँ शानू। शायद सब कुछ वैसा ही है, लेकिन मैं तो वो ना रहा। फिर वही बात। संभल के। हाँ। बैठो। अरशद, ये वही जगह है जहां मैं बैठ के हार गूंथ रही थी। तुमने अचानक आकर कहा था, शानू मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे उस छोटे से अल्फाज ने न जाने मुझे क्या कर दिया था। मैं कांप रही थी और तुम मुस्कुरा रहे थे। कितने शरीफ थे तुम। मुझे उन बीते दिनों की याद न दिलाओ शानू। मुझे सब कुछ भूल जाने दो। वो सब एक ख्वाब था, सिर्फ एक ख्वाब। नहीं अरशद, वो ख्वाब नहीं, वो हकीकत है। नहीं शानू, नहीं। अरशद, एक मुद्दत के बाद आज हम फिर उसी जगह पहुंचे जहां हमने अपनी मोहब्बत का चिराग जलाया था। तुम आज गाओगे नहीं जैसे उस दिन गाया था? गाना? अब मुझसे गाया नहीं जाता शानू। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम्हें गाना पड़ेगा, मेरी कसम। ऐसे दर्द भरा गीत ना गाओ शानू। अब इस दर्द के सिवा मेरी जिंदगी में और रखा ही क्या है? जब तुम्हारी खुशियां मेरी थी तो अब ये दर्द भी मेरा है। लेकिन जिंदगी के ये लंबे रास्ते सिर्फ दर्द के सहारे तो तय किए नहीं जा सकते शानू। दर्द के साथ उम्मीद भी तो है अरशद। उम्मीद? उम्मीद। याद है अरशद, तुम बचपन में मुझसे अक्सर कहा करते थे कि तुम बहुत बड़े कहानी नवीस बनोगे। वो तुम अभी बन सकते हो। कहानी नवीस? मगर शानू। हाँ अरशद, आंखों के बिना ही चली गई तो क्या हुआ? दिल की रोशनी तो बाकी है। कहानी तुम लिखवाया करोगे और मैं उसे लिखा करूंगी। शानू, तुम मेरी कहानी लिखा करोगी? हाँ अरशद, मैं तुम्हारे लिए कलम बन जाऊंगी। चलो। बोम शंकर, बोम शंकर, बोम शंकर। उठ जाओ बेटा। बाबा, बाबा। ये ले तिलस्मी सुरमा, जाकर एक दफा अपनी गुलबदन की आंखों में लगा दे, फिर बाबा की करामत देख। जा। तो वो क्या मेरी हो जाएगी? बोम शंकर, वो उसका सारा खानदान तेरा गुलाम बन जाएगा। बोम शंकर। बाबा, खानदान वाला किसी और को दे देना, मुझे तो बस गुलबदन ही चाहिए।
6 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ मगर उस पर कोई असर नहीं होता। बम शंकर, अब जरूर होगा, बस एक बार सुरमा लगाने की जरूरत है, फिर तू उससे छुटकारा मांगेगा तो भी वो तुझे नहीं छोड़ेगी। बम शंकर, निकाल बाबा के दरबार में 100 रुपया। बम शंकर, बम शंकर, बम शंकर, बम 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 शंकर, बम शंकर, बम शंकर, बम शंकर, बम शंकर, बम शंकर, बम शंकर। गुरुबदन आओ, गुरुबदन आई अरे गुलबदन, अब्दुल अभी तक बाजार से नहीं आया, जाने कहाँ मर गया। शायद कहीं रास्ते में जुआ खेलने बैठ गया होगा। बिल्कुल झूठ बेगम साहिबा, गुलबदन हर वक्त आपके सामने मेरी शिकायत करते हैं। फिर इतनी देर क्यों हुई? वो बेगम साहिबा, आज बाजार में बहुत भीड़ थी। अच्छा ला, देखो क्या लाया। ये क्या? सुरमा। अच्छा किया तूने, सुरमा भी ले आया। रात से मेरी आंखों में बहुत दर्द है। बेगम साहिबा, ये सुरमा मतिया बिंद का है। उसी का मुझे अंदेशा है, अभी लगा के देखती हूँ। गजब हो गया, बर्बाद हो गया, मर गया, मर गया। बेगम साहिबा, तेरी मालकन। हाँ बाबा, मैं तो मारा गया, खुदा के लिए मुझे बचाओ। अब क्या होगा? शंकर बेटा, सुरमा तो जरूर अपना असर दिखाएगा। बाबा कुछ करो, उसका कोई तोड़ निकालो। तोड़ तो निकाल जाएगा, निकालो 2.5 रुपया, 100 रुपया तोड़ का और 100 रुपया फेर जोड़ का। बम शंकर। बाबा मेरे पास तो सिर्फ 2 रुपया है, बाकी फिर कभी दे दूंगा। दे दे फिर जो है। बम शंकर, ये ले सुरमाए नफरत, अपनी दोनों आंखों में लगाकर जिसके सामने भी जाएगा उसे तुझसे नफरत हो जाएगी। जल्दी से लगाकर बेगम साहिबा के पास चले जाओ। मारे कट 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 कटारी। अरे अब्दुल, तेरे मुंह में क्या हो गया है? गुलबदन, तू जल्दी से मेरे सामने से चली जा, नहीं तो मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। ये क्या मजाक है? पागल तो नहीं हो गया? गुलबदन, तू नहीं समझेगी। साधु, सुरमा, नफरत, गुलबदन। तू सचमुच पागल हो गया है। अब्दुल, कहाँ चला गया था? बाजार कितने का लाया? ये क्या, आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है? 2 रुपया 4 आना। बाकी पैसे दे। जी, पटक मारा गया। पॉकेट मारा गया, बेईमान, चोर। है मैं तुझे अभी पुलिस में दे दूँ। कमीना, चल जा यहाँ से, चला जा। असलम दूर खड़ा देख रहा था कि किस तरह मजदूरों की आंखें धुएं का गुब्बारा बनकर कारखाने की चिमनी से निकलकर आसमान की तरफ बढ़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन उनमें वो ताकत कहां कि वो बादलों का सीना चीरकर आसमान तक पहुंच सके। बहुत लिख चुके भैया। रात काफी हो चुकी, शानू को भी घर जाना है। ताजी, तू मेरी फिक्र न कर। ओह, रात हो चुकी है। शानू, अब बस करो, कल फिर लिखेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ले, इसे संभाल के रखना। अच्छा। ताजी। क्या भैया? ताजी, शानू ने मुझे एक नई जिंदगी का पैगाम दिया है। ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ खोया ही नहीं। हाँ भैया, चलो खाना खा ले। अरशद जी, आज फिर कलीमुद्दीन आया था पैसे मांगने। इधर मेरे स्कूल की नौकरी में भी तकरीबन 5-6 महीने ही रह गए हैं।
वो क्यों? 55 साल से ज्यादा उम्र के आदमी को तो सरकारी नौकरी में नहीं रखा जाता। इधर घर भी बंधक पड़ा है, ना जाने क्या होगा। बाबा, जब मुसीबत आती है तो अकेले नहीं आया करती। ठीक कहा बेटा, ताजी का ब्याह कराना है, मुन्नी को पढ़ाना है। और आधा वर्षा, मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। क्या खुशखबरी बेटी? इसे पढ़िए। पाकिस्तानी डॉक्टर की कामयाबी, अंधा लड़का फिर से देखने लगा। मशहूर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फारूक हुसैन एक अंधे लड़के का ऑपरेशन करके आंखों की बिनाई वापस लाने में कामयाब हो गए। अर्शद, तुम्हारी आंखें उस डॉक्टर को जरूर दिखानी चाहिए। हाँ अर्शद, हमें कोशिश जरूर करना चाहिए। हो सकता है तुम्हारी आंखें ठीक हो जाए। मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी? नहीं, मेरी ऐसी तकदीर का। कैसी बातें करते? इंशाल्लाह तुम्हारी आंखें जरूर ठीक हो जाएंगी। चलो जान, आप कल ही अर्शद को चारगाम ले जाएं। लेकिन मेरा स्कूल। फिर बादशाह के साथ भेजें? हाँ, ये तुमने ठीक कहा। ताजी, तू जाकर बादशाह को बता दे। अच्छा। मैं भी जाकर कुछ पैसे का इंतजाम करूं। आओ मुन्नी। मुझे ज्यादा उम्मीद न दिलाओ शानू। उम्मीद ही तो जीने का सहारा है। आओ चलें, लिखना शुरू करें। आओ। क्या बात है? कल तुम्हें भैया को लेकर शहर जाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात? चला जाऊंगा। आ तुझे सैर करा लाऊं। इनकी आंखें ठीक हो सकती है। आंखें ठीक हो सकती है? मेरी आंखें ठीक हो सकती है? डॉक्टर साहब, मैं फिर से देख सकूंगा? मुझे उम्मीद है। इट इज ए केस ऑफ सबड्यूरल हेमरेज। काफी मुश्किल ऑपरेशन है। आपको यहाँ तकरीबन 2 हफ्ता रहना पड़ेगा। कितना रुपया खर्च होगा डॉक्टर साहब? तकरीबन 5,000। 5,000। बादशाह, तुम घर जाकर किसी को ये ना बताना कि ऑपरेशन करने से मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? मैं ठीक कह रहा हूं बादशाह। 5,000 रुपये के लिए मुझे जिंदगी भर अंधा रहना पड़ेगा। इतना बड़ा सदमा वो लोग सह ना सकेंगे। तुम तो जानते ही हो, एक घर है सो वो भी बंधक पड़ा है, और हमारे पास रखा ही क्या है? कहां से लाएंगे 5,000? मैं बाबा पर वो बोझ डालना नहीं चाहता बादशाह, और बोझ डालना नहीं चाहता। चलो भैया। मेरा दिल कहता है ताजी, अर्शद की आंखें जरूर ठीक हो सकती है। मैंने भी मन्नत मानी है। भैया आ गए। बादशाह, डॉक्टर को दिखाया था? हाँ, दिखाया था। उसने कहा है मेरी आंखें कभी ठीक नहीं हो सकती। बाबा, तुम लोगों ने बहुत उम्मीद की थी ना, इसीलिए मायूस होना पड़ा। आखिर तुम लोग क्यों डूबते हुए इंसान की तरह
तिनके का सहारा ढूंढते हो। भैया, भैया, मुन्नी, ताजी, इस दुनिया में हजारों अंत हैं जिन्हें दूसरों के सहारे पर जीना पड़ता है। तेरा भाई भी उन्हीं में से एक है। तुम लोग तकदीर के फैसले को मान क्यों नहीं लेते? जो होना था सो हो चुका। मैं तो पहले ही कहता था, अरे अंधा कभी अच्छा हो सकता है। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। तुम अपने बेटे का रिश्ता कहीं और ढूंढो। इतनी जल्दी भी क्या है, वक्त आने पर देखा जाएगा। जितने दिन गुजरेंगे उतनी ही बात बढ़ती जाएगी। आजकल शानो दिन भर वहीं पड़ी रहती है और उसका तो घर में दिल ही नहीं लगता। बचपन का साथी है, हमदर्दी लाजमी है। ये हमदर्दी नहीं है बेगम, बल्कि चिंगारी है, जिसे अगर अभी बुझाया नहीं गया तो यही चिंगारी एक दिन शोला बनकर भड़क उठेगी। इसमें तुम्हारी शानो खुद जल जाएगी। अब हमें जल्दी ही शानो का रिश्ता ढूंढना चाहिए। अब वो भी खत्म हो गई। हाँ ताजी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो जो नीली छतरी वाला है ना, वो सब कुछ कर सकता है। तो फिर क्यों नहीं करता? वो हमसे क्यों ढूंढ गया? अरे उसके खेल बड़े निराले होते हैं। देर हो जाए मगर अंधेर नहीं। वो जरूर कोई ना कोई सूरत पैदा कर ही देगा। अरे हाँ, अर्शद भैया की किताब कब खत्म हो रही है? भैया तो दिन रात लिखते रहते हैं। ओह, फिर तो जल्दी खत्म हो जाएगी। मैं तो लुट गया, क्या हुआ? बर्बाद हो गया। तुम्हारा लायक कपूर मजनू बने हैं, बरगुरदार मास्टर जी की लड़की से इश्क फरमा रहे हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने अपनी आंखों से देखा है बेगम। तो क्या हुआ? लड़की तो अच्छी है ना? मिलेगा क्या? बाप के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। हमें इससे क्या? लड़के को लड़की पसंद है, हम खुश, हमारा खुदा खुश। ला, झटपट मंजूरी भी हो गई। मैंने हजारों रुपया बर्बाद करके लड़के को पढ़ाया था, अब तक एक पैसा भी ना मिला। अब कर दो शादी उसकी, अल्लाह दे और बंधा ले हर साल एक बच्चा। फिर ले एक तेल डालो, फिर ले दो तेल डालो, फिर ले तेल डालो। मैं तो लुट गया, हर साल एक एक बच्चा तेल डालो। हाँ? बाबा, क्या बात है? तुमने मुझे कहीं का न रखा, तेल डाला, बर्बाद कर दिया। मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे तुम्हारा मास्टर जी की लड़की से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं। अबे तुझे वहां से क्या मिलेगा? पूरे खानदान को पालना पड़ेगा। सेठ अजीम तेरे लिए 10,000 रुपया देने को अभी भी तैयार है। जरा कसने से 5 और बढ़ ही जाएगा। अबे कोई अच्छा धंधा कर लेगा। मैं तेरी शादी सेठ अजीम की लड़की तय करूंगा। हाँ, उस गूंगी से मेरे बेटे की तकदीर फोड़ना चाहती हो? अरे तुम्हारी तरह उसकी जुबान हर वक्त ऐसी की तरह चलेगी तो नहीं। क्यों बरखुदा? बाबा, तुम सारी उम्र दाल चावल बेचते बेचते इंसान का भी सौदा करने लगे हो। मैं भी कोई बिकने की चीज हूं जो दाम बढ़ाने लगे। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ मास्टर जी की लड़की से, वरना किसी से नहीं। सुन लिया बेगम, इसीलिए बीए पास करवाया था। आजकल के लड़के लड़कियां शादी भी अपनी मर्जी से कर लेते हैं। अल्लाह बर्बाद कर दिया। तेल डालो। ले लो। तो आज ये कहानी खत्म हो गई। मेरी जिंदगी की पहली कहानी, मेरे दिल की आवाज। इसीलिए तो मैंने तुम्हारी कहानी का नाम आवाज रखा है।
तुमने ठीक ही रखा है शानू। तुम ना होती तो शायद मेरे जज्बात को अल्फाज ना मिलते। मेरी आवाज दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती। तुम मेरी वीरान जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आई हो। कौन है? मैं भैया, बादशाह। ओह, बादशाह, आओ। जानते हो, आज मेरी कहानी मुकम्मल हो गई है। कहानी मुकम्मल हो गई? हाँ। मुबारक हो। तुमको भी मुबारक शानू। शुक्रिया। लाओ मुझे दो, मैं आज ही से शहर ले आकर छपाने का इंतजाम करूंगा। अच्छा, लेकिन बादशाह, छापने के लिए पैसे कहां से आएंगे? तुम भी कमाल करते हो भैया। अरे अच्छी किताब छापने के लिए कोई पैसे थोड़े लगते हैं। पब्लिशर तो खुद छापने के लिए पागल हैं। मोटी मोटी रकमें एडवांस देते हैं। इंशाल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। दौलत और इज्जत तुम्हारे कदम चुमेंगी। तुम सच कह रहे हो? हाँ भैया। इसे संभाल के रखना, कहीं खो ना जाए। तुम फिक्र न करो। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लीजिए, एक और नावल लिखने वाले पैदा हो गए। पता नहीं आसमान से बरसते हैं। ये नावल आपने लिखा है? ये मेरा नहीं, मेरे दोस्त का नावल है। वो बहुत अच्छा लिखते हैं। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपके दोस्त को बता दीजिए कि यहाँ नावल नहीं बिकते, अदब नहीं बिकता। मगर हाँ, कोई जासूसी कहानी हो, जिनसियत हो। आप एक दफा पढ़कर तो देखिए, मुझे यकीन है आपको ये नावल बेहद पसंद आएगी। मेरी पसंद से क्या है, हमें तो पब्लिक की पसंद से वास्ता है। और पब्लिक क्या चाहती है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। भाई, मैंने आपसे कह तो दिया, इन अरशद साहब को कोई नहीं जानता। आपके ख्याल में अच्छी किताब बिकती है। जनाब, आजकल किताब नहीं, नाम बिकता है, नाम। देखा शानू, बादशाह को गए हुए आज कितने दिन हो गए। मैं जानता था कि तुम्हारी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। नाकामी ही कामयाबी के पैगाम लेकर आती है अरशद। मेरा दिल कहता है तुम्हारी कहानी लोगों को जरूर पसंद आएगी। शानू, काश तुम्हारे दिल ने तुम्हें इतना मजबूर न किया होता। खैर, बादशाह के लौट आने तक अगर इसी उम्मीद पर कुछ वक्त अच्छा गुजर जाए तो क्या बुरा है। चलो, ऐसे ही सही। मियां, काफी दिनों के बाद एक अच्छी कहानी हाथ आई है, लेकिन जमाने के हालात देखते हुए सोचता हूं कि इसे छापूं या नहीं। मैं समझा नहीं सर। तुम तो जानते हो कि आवाम की ज़हनियत कितनी गिर चुकी है। अगरचे इसमें उसका कोई कसूर नहीं, कसूरवार तो हम हैं। सर, तो इसे जरूर छापें। मैंने भी यही फैसला किया है, चाहे मुझे फायदा हो या नुकसान। इमरान साहब, ओ आप आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। कहीं आपको कहानी पसंद आई? लाजवाब है। तो फिर आप इसे? हाँ हाँ, जरूर छापूंगा। आप इस पे दस्तखत कर दें। ये लीजिए कलम। अगर आप बुरा ना माने तो कुछ पैसा एडवांस, क्योंकि माफ कीजिएगा, इस वक्त मेरी माली हालत कुछ ऐसी है कि मैं मजबूर हूं। और फिर आप तो जानते हैं कि किताब छापने के लिए कितनी रकम की जरूरत होती है। ओह, खैर कोई बात नहीं। मुबारक हो। शुक्रिया। तूने तो अरशद को बड़ी आस दिलाई थी, लेकिन अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? इनकी आंखें ठीक हो सकती हैं,
मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं? कितना रुपया खर्च होगा डॉक्टर साहब? तकरीबन 5,000। 5,000? 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000। अरे बादशाह, क्या बात है बेटे? कुछ नहीं माँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। 700 रुपए की नौकरी मिल रही थी। 700 रुपए? हाँ माँ, तेल कंपनी में खजांची की नौकरी, बंगला गाड़ी अलग। फिर क्या हुआ? होना क्या था, अपने पास 5,000 रुपए जमानत की रकम कहा। ये कौन सी बड़ी बात है, तू अपने बाबा से ले ले। 5,000 रुपया, और वो भी बाबा से? माँ, वो तो 5 पैसे भी नहीं देंगे। तू दिल छोटा क्यों करता है? आ मेरे साथ। ₹5,000 एडवांस दे दिया? हाँ भैया, तुम्हारी किताब ने तो हंगामा मचा दिया, पब्लिशरों में मुकाबला हो गया। फिर क्या हुआ? अरे किताब तो छपनी भी शुरू हो गई। बाबा, तुम फौरन कलीमुद्दीन का रुपया वापस करके घर छुड़ा लो और ताजी की शादी का बंदोबस्त करो। मुन्नी की नहीं भैया, इन रुपयों से सबसे पहले तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? अशद भैया की आंखें ठीक हो सकती हैं। आंखें ठीक हो सकती है? आंखें ठीक हो सकती है? जरूर। सिर्फ 5,000 रुपया चाहिए अशद भैया की आंखें ठीक कराने के लिए। कल तक ये रुपया हमारे पास नहीं था, इसलिए किसी को नहीं बताया था, लेकिन आज है। अब सबसे पहले इन रुपयों से अशद भैया की आंखों का ऑपरेशन होगा। गफूर मियां का तार है, उसने मुझे ढाका बुलाया है एक बहुत ही पुराने मुकदमे की गवाही देने। वापस कब आओगे? जब ढाका जा ही रहा हूं तो सईदा से भी मिलाऊंगा। अच्छा, आज अचानक बहन का प्यार किसी जोश में आ गया? बेगम, बगैर मतलब कि आज तक मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया। जानती हो, सईदा का बेटा लतीफ विलायत में इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। हमें उससे क्या? तुम भी बड़ी सीधी हो बेगम, ये तो मैं तुम्हें आकर ही बताऊंगा। अब जल्दी से मेरा सामान तैयार कर दो। भैया, अब तुम भी सो जाओ, रात के 11 बज चुके हैं। मेरे लिए तो रात ही रात है, न जाने मेरी जिंदगी में कभी दिन आएगा भी या नहीं। कैसी बेकार बातें करते हो भैया, डॉक्टर साहब ने तो कह दिया है कि तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। ये कोई जरूरी तो नहीं है बादशाह, डॉक्टर तो ऐसा ही कहा करते हैं। खाली बेकार बातें करते हो भैया, चलो अब सो जाओ। परवरदिगार, नाउमीदी की जिंदगी में जो उम्मीदों का चिराग तूने जलाया है, उसे बुझाने देना। माबूद, मैं तेरी बहन की भीख मांग रही हूँ, भीख मांग रही हूँ, भीख मांग रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलिए, खोलिए।
सकता हूँ। बादशाह, मैं देख सकता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। डॉक्टर साहब, मैं आपको भी देख सकता हूँ। मैं सब कुछ देख सकता हूँ डॉक्टर साहब। बाबा, भैया, बेटा, मेरी आंखें ठीक हो गई बाबा। बेटा, बेटा, मेरी आंखें, बेटा, ठीक हो गई। दादी, तुम्हारी आंखें ठीक हो गई? हाँ दादी, मैं तुम लोगों को देख सकता हूँ। भैया, हाँ, तुम कितनी अच्छी लगती हो। उन्हें कितनी बड़ी हो गई। भैया, अर्शद, शानू, अर्शद, तुम्हारी आंखें ठीक हो गई? हाँ शानू, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अर्शद, तुम देख सकते हो? हाँ शानू, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तुम देख सकते हो? मैं ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं पागल हो जाऊंगी। आवाज की 500 कॉपी जलील साहब को दे दीजिए। सर, हमारे पास सिर्फ 15 कॉपी रह गई हैं। सिर्फ 15 कॉपी? बेहूब, आवाज के दोनों एडिशन खत्म हो गए। जरा ये भी सुनो। आपका नावल पढ़ने के बाद आपको देखने के लिए बेचैन हो गई। क्या आप मेहरबानी करके अपने ऑटोग्राफ के साथ एक तस्वीर भेज सकते हैं? मैं आपकी बहुत मशकूर होंगी। आपकी परस्तार सलमा नाहिद। तुम कोई तस्वीर नहीं भेज सकोगे। क्यों? बस मेरी मर्जी। वरना उस बेचारी का दिल टूट जाएगा। फिर जो दिल मैं करो। भैया, भैया, कोई साहब मुझे मिलने आए हैं। अच्छा, तुम जाकर मिल लो, मैं भी घर जाती हूँ। शाम को मिलूंगी। फरमाइए। ओह, मिस्टर अर्शद आप हैं? जी हाँ, गुड मॉर्निंग। आधा बस। सिट डाउन प्लीज। मैं इंटरनेशनल फिल्म कंपनी का मालिक है। ओह, मेरी फिल्में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली, अच्छा अच्छा सेंचुरी तक अच्छा। करता है। अच्छा, जब तक पुलिस ना कर उतारे चलती रहती है। क्यों सेक्रेटरी? यस सर। अच्छा, जी हाँ, मैंने पाकिस्तान में बड़े बड़े फिल्म आर्टिस्ट को पैदा किया। संतोष कुमार, रतन कुमार, जेबा, दीबा, मोहम्मद अली, शबाना, शबनम, नदीम, अजीम, रहमान, इन सबको अपने हाथों से आसमान तक पहुंचा। क्यों सेक्रेटरी? यस सर। लेकिन मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं आपको एक चांस देना चाहता हूँ। चांस? माफ कीजिए, मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं। एक्टिंग नहीं, आपकी कहानी आवाज को फिल्माना चाहता हूँ। कितने रुपए लेंगे आप? आप उसकी क्या कीमत लगाते हैं? 2000, 2000? सिर्फ 2000? व्हाट? 2000 रुपया मामूली रकम नहीं है। फिल्मों के लिए कहानी तो 500-500 रुपए में मिलती है। जी हाँ, इसीलिए तो आप लोगों को अच्छी कहानियां नहीं मिलती। आप लोग अदाकारों को तो लाखों रुपया देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहानी जो आपके फिल्म की बुनियाद है, उसके लिए आप लोग पैसा खर्च करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अजीब बात है। आप तो नाराज हो रहे हैं। आप ही बताइए कितने चाहते हैं? 10,000। 10,000? ओह माय गॉड! जी हाँ, इससे कम में यह सौदा नहीं हो सकेगा। आप सोच लें। खुदा हाफिज।
अरे सुनिए तो, मुझे मंजूर है। सेक्रेटरी, ये लीजिए 2000 रुपए एडवांस। शुक्रिया। बाकी आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट। बाय बाय। खुदा हाफिज। पीछे आओ। आइए। अरशद साहब हैं? जी, मेरा ही नाम अरशद है। मुझे इमरान कहते हैं। आपकी नावल मैंने ही छपवाई थी। ओह, तो आप ही हैं इमरान साहब। मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आइए अंदर तशरीफ रखिए। जी नहीं, मुझे जाना है। ये लीजिए 10,000 रुपए आपके पहले 2 एडिशन का। आइंदा जो आएगा वो भी पेश कर दूंगा। शुक्रिया। आपने अपना पेशगी रुपया तो काट ही लिया होगा। पेशगी? वही जो आपने 5000 रुपये पेशगी दिए थे। मैं माफी चाहता हूँ। उस वक्त मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि आपको पेशगी दे सकता। अच्छा, आप इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बादशाह, तो ये सब कुछ तुमने किया था? ओ, तो इसीलिए जा रहा है। पर जाएगा कहाँ? जिधर दो आंखें ले जाए। तुझे जाने कौन देगा? तू मुझे छोड़कर जाएगा कहाँ? गुलबदन, हट जी। गुलबदन, मेरे गले। अरे बाप रे, गुलबदन चल गया। बात क्या है भैया? तुमने वो पैसे किससे लिए थे? कौन से पैसे? वही 5000 रुपये जो तुमने मेरे ऑपरेशन के लिए दिए थे। अरे भैया अरशद, वो तो अरशद कहो कैसे हो? आपकी दुआ है चाची। आप कैसी हैं? खुदा का शुक्र है। तुम दुआ करो कि बादशाह को नौकरी मिल जाए। ओहो, मिल जाएगी माँ। अरे बादशाह, कितने दिन हुए तूने जो 5000 रुपए जमा किए? वो अरे चाची, ये बहुत बड़ा झूठा है। इसने तुम्हारे 5000 रुपये कारोबार में लगा दिए थे और उसी से इसको 5000 रुपये का मुनाफा भी हुआ है। ये लो, पूरे 10,000 रुपये हैं। 5000 से 5000 रुपए मुनाफा? अरे ये तो अपने बाप से भी ज्यादा चालाक निकला। हाँ चाची, अब इन रुपयों को जल्दी से कहीं छुपा दो, कहीं चाचा की नजर न पड़ जाए। अच्छा अच्छा। ये तुमने क्या किया भैया? वही जो तुमने मेरे साथ किया था। कितने की नौकरी है? 700 रुपये तनख्वाह, कंपनी का बंगला, गाड़ी अलग। क्या समझी? जाना कब है? अगले महीने की पहली तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं। जब मैं जुबान दे दी तो ताजी आपकी बेटी हो गई। जिस दिन चाहे आकर ले जाएं। मुबारक हो, मुबारक हो। मेरे ख्याल में कल जुमा है और मुबारक दिन भी है और फिर मेरी दुकान भी बंद रहेगी। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? कुछ न कुछ वक्त तो लगता ही है। आपकी दुकान तो हर जुमा को बंद होती है। अगले जुमा ठीक है, बस इससे ज्यादा देर न करें। हाँ, अब जोर देते हैं तो खैर। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। बादशाह की माँ खुशखबरी का इंतजार कर रही होगी। अच्छा, मैं चला। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बादशाह की माँ, अरे वो बादशाह की माँ, जरा इधर तो आओ। अरे क्यों घर को सर पर उठाए हुए हो? क्या बात है? बहुत बड़ी बात है। आज मैंने भी फैसला कर ही लिया है। कैसा फैसला? शादी का। शादी का? क्यों, मजा आएगा ना? मजा आएगा? हाँ, मेरी किस्मत बुढ़ा पागल हो गया। इस बुढ़ापे में शादी करेगा। मैं बर्बाद हो गई, किस्मत फूट गई। कुछ मेरे भी सुना। अब सुनने को क्या रह गया है? इस बुढ़ापे में मुझे साधन का घर करना पड़ेगा। मैं आज ही अपने बेटे को लेकर मैं के चली जाऊंगी। माँ, बाबा,
ताकत आ गया है। क्या बात है? इस जहन्नुम से मुझे निकाल बेटा। इसका एक पर कब्र में, दूसरा पालकी में। इस बुढ़ापे में दूसरी शादी करेगा। बेटा अपनी माँ को समझा, अपनी शादी नहीं तेरी। औरत ने नाक पे दम कर दिया। एक चांद छुप गया है घूंघट की ओर में, बांधा है तुमने हमको मोहब्बत की डोर में। छोड़। शानू, तुम्हारे बाबा कब लौटेंगे? बाबा? बाबा फूफी से मिलने ढाका गए हैं। उनकी तबीयत खराब हो गई है, कुछ दिन बाद आ जाएंगे। अच्छा, मगर तुम्हें अचानक बाबा की याद आ गई? है एक काम जो तुम्हारे बाबा के बगैर पूरा नहीं हो सकता। बाबा के बगैर नहीं हो सकता? जब से ताजी की शादी हुई है, मुन्नी घर में बिल्कुल अकेली हो गई। रोज कहती है कि भाभी लेकर आओ। मैंने सोचा तुम्हारे बाबा से मिलकर उसके लिए भाभी का इंतजाम करी दो। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम बड़े बेशर्म होते जा रहे हो। इसके सिवा चारा ही क्या है? वरना हमारे बचपन के ख्वाब कैसे पूरे होंगे? सच अर्शद, हमारे बचपन के ख्वाब पूरे होंगे। हाँ शान, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो जरूर पूरे होंगे। परेशान क्यों न हो भैया, जवान बेटी का बाप हूं, जिंदगी का क्या भरोसा। आंखें बंद होने से पहले काश शानों का हाथ किसी के हाथ में दे सकता। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी भाई साहब। अपना लतीफ भी तो अब इंजीनियर होकर वलायत से वापस आ रहा है और उसको तो 3000 रुपए की नौकरी भी मिल चुकी है। शानो तो घर की लड़की है और दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। तुम सही रहा। हाँ, घर की लड़की घर ही में रहेगी। क्यों भैया, तुम भी तो कुछ कहो ना। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या खुशी की बात हो सकती है, लेकिन लतीफ मियाँ के ख्यालात अगर मालूम हो जाते तो। आप फिक्र न करें, मैं जो कहूंगा वही होगा। तो फिर बात पक्की भैया? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सईदा, पहले मुंह तो मीठा कराओ। बस मैं अभी मिठाई लाती हूँ। भाई साहब, आप गांव जाते ही शादी की तैयारी शुरू कर दें। जी, मैं ज्यादा दिन इंतजार नहीं करूंगा। जैसे आपकी मर्जी। बाबा, इसमें क्या लेके जा रहे हो? मिठाई। कहाँ लेके जा रहे हो? डीएसपी साहब आज वापस आ गए हैं। मैं तुम्हारे भैया का पैगाम लेके जा रहा हूँ। अब इस घर में शादी हो तो हमारी भाभी बन के आएगी। हाँ बेटी। सच बाबा? हाँ। मैं अभी जाके भैया को बोलती हूँ। भैया भैया, बड़े मजे की बात। अरे क्या बात है? बड़े मजे की बात। तुम कान लो, मैं बताती हूँ। अच्छा, अरे वाह मुन्नी, तू झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, मुझे नहीं बताएगी। बात तो तुम्हारी है, मगर मैं। कि अब ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? मैंने शानू की शादी कहीं और तय कर दी। ये आपने क्या किया? आप तो जानते हैं कि शानू और अरशद बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। मास्टर साहब, आज की दुनिया में जज्बात की कोई कीमत नहीं। लेकिन ये उनकी जिंदगी का सवाल है। बेशक हर बाप अपनी औलाद की भलाई चाहता है। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? भलाई के लिए। भलाई के लिए? जी हाँ, मैंने शानू की शादी एक ऐसे लड़के से तय की है जो एक अमीर बाप का इकलौता बेटा, विलायत से पास किया हुआ इंजीनियर, जिसकी माहाना तनख्वाह 3000 रुपया, इज्जत और दौलत जिसकी मुट्ठी में। शायद आपको मालूम नहीं, मेरा अरशद भी एक कहानी नवीस बन चुका है, मशहूर हो चुका है। अब उसके पास दौलत भी आ रही है। होश की बात करें मास्टर साहब, आप एक मामूली अदीब का मुकाबला
एक लंदन रिटर्न इंजीनियर से कर रहे हैं जिसका कोई मतलब भी नहीं। डीएसपी साहब, कौन जानता है कल क्या होगा। ठीक है, लेकिन आज जो ऐशो आराम मेरी बेटी के लिए एक दौलतमंद मुहैया कर सकता, क्या आपका बेटा वो मुसरतें दे सकेगा? शायद वो नहीं दे सकेगा, लेकिन इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज खुशियां होती है, और वो भी दौलत ही से खरीदी जा सकती है। अब आप इसे ले जाएं। खुदा हाफिज। अशरफ जी, बाबा जरा अंदर आना। आधा बच्चन क्या बात है बाबा? बेटा, ये कोई जरूरी नहीं इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। तुम शानों का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मगर क्यों? इसलिए कि तुम विलायत से पास किए हुए इंजीनियर नहीं हो, इसलिए कि तुम्हारी तनख्वाह 3000 रुपया नहीं, इसलिए कि तुम एक अमीर बाप के एक लौते बेटे नहीं हो, इसलिए कि तुम्हारे पास दौलत इज्जत कुछ भी तो नहीं है। बाबा, हाँ बेटा, तुम शानू को भूल जाओ, उसकी शादी तय हो चुकी है। शादी तय हो चुकी है। शादी तय हो चुकी है। शानू, क्या बात है? तुम चली जाओ यहां से। चली जाओ? क्यों? इस टूटे फूटे घर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा शानू। जाओ, अपने महलों को फूलों से सजाओ। जाओ, अपनी दुनिया में खुशियों के चिराग जलाओ। क्या तुम्हारी आरज़ू यही थी कि मेरी आंखें मिल जाएं और मैं उन्हीं आंखों से तुम्हें किसी और की दुल्हन बनता हुआ? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हें कई बार समझाया था शानू, तुम्हारी राहें अलग है और मेरी राहें अलग, लेकिन तुम न मानी। मेरी सोई हुई आरज़ुओं को जगाकर, मुझे खुशियों की आस दिलाकर तुम किसी और का दामन थाम लो। ये वफा का कौन सा अंदाज है शानू? ये वफा का कौन सा अंदाज है? अगर तुम मुझसे अलग ही होना चाहते तो कोई यार बहाना ढूंढ लिया होता। बहाना तो तुमने ढूंढा है शानू। तुमने मुझसे क्यों छुपाया था कि तुम्हारी शादी किसी और से तय हो चुकी है? ये झूठा, ये झूठा, ये झूठा, ये झूठा। तुमने मुझसे क्यों छुपाया था? तुमने ऐसा क्यों किया शानू? ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया शानू? तुमने ऐसा क्यों किया शानू? ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया शानू? तुमने जो कुछ सुना वो सच है? सच है। माँ, बाबा से कह दो उनकी यह ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर सकूंगी। बकवास बंद करो, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मगर बाबा, मुझे जिंदा रहने का हक खुदा ने दिया है और किसी को मेरी जिंदगी से खेलने का इख्तियार नहीं। शानू! हाँ बाबा, तुमने मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर दिया? अपनी मर्जी से, और ये फैसला कभी बदल नहीं सकता।
गलत फैसले हमेशा बदलने पड़ते हैं बाबा। तुम्हें भी ये फैसला बदलना पड़ेगा, वरना ये शादी शानू की नहीं, उसकी लाश की होगी। बेगम, समझाओ इस बेवकूफ को जो नादानी में अपना बुरा खुद चाह रही है। तुमने तो फैसला कर ही दिया, अब और क्या चाहते हो? शानू, मुझे जहर दे दो माँ, मुझे और जीने की कोई तमन्ना नहीं। हिम्मत न हार बेटी, मैं तेरी खुशियों को जरूर पूरा करूंगी। माँ, हाँ बेटी, कल सुबह तू और शब जाकर चुपचाप शादी कर ले। मास्टर जी को मैं समझा दूंगी, लेकिन ये बात किसी को न मालूम हो। जब वक्त आएगा मैं तेरे बाप को संभालूंगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो माँ, कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी हो माँ। शानू, आप मेरे पास किस लिए आए हैं? एक बाप की इल्तिजा लेकर तुमसे अपनी बेटी की भीख मांगने आया हूं। क्यों मेरा मजाक उड़ाते हैं डीएसपी साहब? आप जो चाहते हैं वो तो हो ही रहा है। लेकिन तुम जो शानों की खुशियों के बीच दीवार बनकर खड़े हो, तुम कुछ समझदार हो। तुम कभी शानों का बुरा नहीं चाहोगे और न मेरी बर्बादी। एक बूढ़ा बाप तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है, चाहे उसे नाउम्मीद वापस लौटा दो या उसका दामन खुशियों से भर दो। चाहिए अपनी बेटी के हाथों में मेहंदी रचाइए, मैं इस दाग को अपने सीने से लगाकर जी लूंगा। बेटा, आपको खुशियां मुबारक हो। कौन छोड़कर चले गए? कहा ना जाने कहा, कुछ बताकर नहीं गए, तुम्हें ये कलम दे गए। कलम दे गए? चोट तो मामूली है, 2-4 दिनों में ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बोलती क्यों नहीं? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता। कहीं हाँ, कहिए। अभी डेफिनेट कुछ कहा नहीं जा सकता। दवा भिजवा देता हूँ, पिलाते रहिए। उनकी शादी कहीं और तय हो चुकी है। अरशद भैया भी लापता है। भैया, तुम कहाँ हो? शहर कब आए? आपकी तबीयत तो नासाज नहीं? जी नहीं, मैं ठीक हूं, शुक्र है खुदा का। कहिए, आपकी दूसरी कहानी मुकम्मल हो गई? कहानी वो तो दूरी ही रह गई। बस बहुत देर लगा दी आपने। लोग बेचैनी से आपकी कहानी का इंतजार कर रहे हैं। इमरान साहब, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए आपको? फिलहाल आप मुझे 1000 रुपये। हाँ, जरूर लीजिए। ये लीजिए, गिन ले।
आपको तकलीफ क्या है? आपको मेरी बातें सुनाई दे रही हैं? बोलिए। हाँ हाँ, अब क्या? वोकल पैरालिसिस। वोकल पैरालिसिस? ये क्या? जबान का फालिज। जब किसी इंसान को शदीद किस्म का कोई दिली सदमा पहुंचता है और उसका दिमाग जब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। और इसी तरह आपकी लड़की की जबान भी हमेशा के लिए गुम हो गई है। अब इसका इलाज क्या? अगर हो सके तो इस बेचारी की सारी खुशियां इसे वापस लौटा दें। अच्छा, खुदा हाफिज। बेटी, ये लतीफ ने अपनी पसंद से तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम्हें पसंद आया? हाँ हाँ, क्यों न पसंद हो? मैं तुमसे नहीं भैया, शानू से पूछ रही हूँ। ये क्या? बहन, उससे सवाल करना बेकार है। क्यों? बेगम। और कब तक छुपाओगे? बहन, शानू हमेशा के लिए खामोश हो गई है। उसकी जबान पर फालिज का असर हो गया है। फालिज? फालिज? तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सईदा, यकीन करो वो बिल्कुल अच्छी थी, ये अचानक हो गया। जब भी हुआ तुमने खबर क्यों नहीं दिया? भाई साहब, आपसे ऐसी उम्मीद न थी। मैं उसका इलाज करा रहा हूँ, वो अच्छी हो जाएगी। और अगर अच्छी ना हुई तो? भैया, अपनी गूंगी बेटी के लिए कोई गूंगा तलाश करो। चलो भी चले। चलो आपा, चलो आपा, कहाँ जा रही हो? लो, तुम भी खाओ, बड़े मजे की है। हाँ, तुम भी खाओ। अरशद अभी तक लापता है और यहाँ शानू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसकी जुबान पर फालिज का असर हो गया है। ना जाने इस बुढ़ापे में मुझे कौन से गुनाह की सजा मिल रही है। बेटा, जैसे भी हो अरशद को ढूंढने की कोशिश करो, वरना ना जाने क्या होगा। क्यों इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? बर्बाद तो वो होते हैं जो आबाद हो। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? ऐसा जुर्म कभी ना करना। कभी ना करना। मैं मास्टर जी के पास जाऊंगा। मास्टर जी के पास? क्या अपने लिए दौलत और इज्जत मांगने? बेगम, नहीं बेगम, अपनी बेटी की खुशियां मांगने। तो इतने दिनों के बाद तुम्हें अपनी बेटी की खुशियों की फिक्र हुई, लेकिन कौन सा मुंह लेकर जाओगे मास्टर जी के पास? भूल गए वो दिन जब तुमने उसे अंधा और गरीब समझकर ठुकरा दिया था? मास्टर जी ने उस दरवाजे से वापस कर दिया था। जवाब दो। बस करो बेगम, बस करो। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल गई। मैं मास्टर जी के पास जाऊंगा अपनी शानू की जिंदगी की भीख मांगने, भीख मांगने। काश आप जो चाहते हैं वो मैं आपको दे सकता। जी, आप जिसकी तलाश में आए हैं
मैं खुद ही उसकी तलाश में हूं। क्या मतलब? अरशद लापता है। लापता? मास्टर साहब, तो फिर मेरी बच्ची का क्या होगा? ये उसकी जिंदगी का सवाल। आपकी बेटी फिर भी जिंदा है, लेकिन मेरा बेटा जिंदा है या नहीं, ये भी तो मुझे मालूम नहीं। एसपी साहब, आपने बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी। सुबह से पैसा पी रहा है जैसे उसके बाप का बात है। पैसे मांगो तो कहता है जेब कट गई। शक्ल से तो खुद ही जेब कतरा नजर आता है। जेब कट गई। रेल की पट्टियों को देख रही हो, ये एक दूसरे के इतना करीब होकर भी आपस में मिल नहीं पाते। कभी कभी सोचता हूं कहीं हमारा भी यही अंजाम ना हो। हॉर्न की आवाज नहीं सुनाई देती। अर्शद भैया, भैया, अर्शद भैया। कौन तुम? मुझे नहीं पहचाना। मैं भैया बादशाह। बादशाह? लो, तुम भी पियो। पियो, पियो ना। टूट गई मेरे दिल की तरह। टूट गई। भैया, तुमने क्या हाल बना रखा है? आओ घर चले। मेरा कोई घर नहीं है। तुम्हें मालूम है शानू का क्या हाल हुआ है? उसकी जबान पर फालिज का असर हो गया और उसकी मंगनी भी टूट चुकी है। तुम फौरन गांव जाओ भैया, वो दीवानी हो गई है। शानू की जबान पर फालिज का असर हो गया।
भैया घर नहीं चलोगे?